मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जैंग का डिवोर्स हो रहा होता है, जहां उसकी शादी के 2 साल बाद भी आज तक उसके हस्बैंड ने उसको देखा नहीं था और उसने आज भी डिवोर्स अपने लॉयर के थ्रू ही लिया था। और वहीं लॉयर जॉन्ग को बताता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर जाओ का कहना है कि ये शादी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उनके दादाजी ने उन्हें फोर्स किया था। लेकिन मिस्टर जाओ नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो, इसलिए उन्होंने ये कार्ड मुझे आपको देने के लिए बोला है। मगर जैंग वो कार्ड लेने से मना कर देती है और बताती है कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, और साथ ही वो लॉयर को डाइवोर्स एग्रीमेंट देकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर अपने भाई से मिलती है, जो कि उसको डाइवोर्स होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है अच्छा ही हुआ ऐसी बेमायने की शादी से तुमने पीछा छुड़ा लिया। और साथ ही वो उससे कहता है कि अब तुम मुझसे शादी कर लेना, जिसे सुनकर जैंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे भाई हो। तो वो लड़का कहता है लेकिन सगा नहीं हूँ। मगर जैंग स्माइल करते हुए कहती है लेकिन तुम मेरे लिए मेरे सगे भाई से बढ़कर हो। तो उसका भाई उससे कहता है चलो ये बात छोड़ दो और ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। जियांग बताती है कि मैं हॉस्पिटल वापस से ज्वाइन करूंगी और एक अच्छी डॉक्टर भी बनूंगी, और अभी तो मुझे ये तक नहीं पता कि इतना टाइम हो गया है, कहीं लोग डॉक्टर जियांग को भूल ही ना गए हों। दूसरी तरफ जाओ का मैनेजर उसे बताता है कि मैडम ने डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है। ये सुनकर जाओ उससे पूछता है और वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए उसने कितने पैसे लिए। तो मैनेजर कहता है उन्होंने पैसे नहीं लिए। फिर जाओ उससे कहता है कि वेस्ट साइड वाला मेरा जो घर है ना, उसे उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। मैं जाओ बेशान हूँ, मुझे अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं चाहिए। फिर मैनेजर उसे बताता है कि एक बात और, जिन डॉक्टर जियांग को आप 2 साल से ढूंढ रहे थे और उनका पता नहीं था, वो दोबारा से वापस आ गई हैं और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में जॉब भी ढूंढ रही हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया होता है, जहाँ एक इमरजेंसी केस आता है जिसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन उस पेशेंट की वाइफ जियांग से सर्जरी कराने से मना कर देती हैं उसकी कम उम्र को देखकर, और कहती हैं कि मुझे कोई सीनियर डॉक्टर चाहिए, तुम अभी बहुत छोटी हो और अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जियांग उन्हें बताती है कि इस टाइम यहाँ पर मैं ही अवेलेबल हूँ और अगर अभी सर्जरी नहीं की तो आपके हस्बैंड की जान भी जा सकती है। और फिर पेशेंट की हालत ख़राब देखकर सर्जरी के लिए उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगती है, मगर पेशेंट की वाइफ उसे धक्का दे देती है कि तभी जाओ वहाँ आकर डॉक्टर जियांग को बचा लेता है, जिसे देखकर जियांग मन में सोचती है कि ये जाओ यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये मुझसे मिलने आया है। वहीं जाओ उस लेडी से कहता है कि इस डॉक्टर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और अगर आपके हस्बैंड को कुछ हुआ ना तो उसका कंपनसेट मेरी कंपनी करेगी, जिसे सुनकर जियांग खुश हो जाती है और फिर जाओ उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे देखकर जियांग अपसेट हो जाती है और सोचती है कि ये मैंने कैसे सोच लिया कि ये मुझे जानता होगा, जबकि 2 साल की शादी में हमने आज तक कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। और ये सोचकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सर्जरी के बाद जाओ डॉक्टर जियांग से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप एक और सर्जरी करें, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में, और अपने मैनेजर से कहकर उसे पेशेंट की सारी डिटेल्स देता है, जिसे देखकर जियांग सोचती है कि अच्छा इसी की वजह से तुमने इन 2 सालों में कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की और फिर लास्ट में डाइवोर्स दे दिया। और फिर पेशेंट की रिपोर्ट्स देखकर जाओ से कहती है कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं इस पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकती। तो जाओ कहता है कि पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना खर्चा होगा मैं अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। तो जियांग भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज़ पैसे से सॉल्व नहीं होती, जैसे कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और मैं हॉस्पिटल के बाहर कहीं सर्जरी नहीं कर सकती। ये सुनकर जाओ अपने मैनेजर से जैंग को इसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं कैसे भी कर डॉक्टर जियांग को इस सर्जरी के लिए मना लूँगा। वहीं वो लड़की जैंग जाओ से कहती है कि आपको मेरे लिए लोगों से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं अगर डॉक्टर जियांग मेरी सर्जरी नहीं करेंगी तो।
जिसे सुनकर जाओ कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं, इसलिए मैं बस वही कर रहा हूं। और ये बोलकर डॉक्टर जियांग से बात करने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि मैंने आपके कहने पर जैंग को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और अब प्लीज़ आप उसकी सर्जरी कर दीजिए, क्योंकि आप वर्ल्ड के टॉप ब्रेन सर्जन हैं और मैं रिस्क बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी वजह से मैं आपको पिछले 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। जिसे सुनकर जियांग कहती है कि लगता है जैंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके आगे कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए फंड, इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल के लिए एक बिल्डिंग। जिसे जाओ मान लेता है और कहता है कि जैंग के लिए ऐसी एक क्या मैं 3-3 बिल्डिंग्स डोनेट कर सकता हूँ। और ये सुनकर जैंग गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल को इतनी सारी डोनेशंस मिलने की वजह से जियांग हॉस्पिटल स्टाफ के साथ उनकी ऑफिशियल पार्टी में जाती है, जहां उसका एक कलीग उसे प्रपोज करता है, लेकिन जियांग उसे बताती है कि मैं डाइवोर्सी हूँ और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके पीछे खड़ा जाओ ये सब सुनकर उससे कहता है कि बहुत अच्छा तरीका है किसी को मना करने का, और मुझे नहीं लगता कि आपको ड्रिंक करनी चाहिए क्योंकि आपको जैंग की सर्जरी करनी है। जहां जियांग जैंग का नाम सुनकर चिढ़ती हुई कहती है कि मैंने अभी आपसे प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं उसकी सर्जरी करूंगी। तो जाओ भी चिढ़ते हुए कहता है कि आपने जो कहा मैंने वो सब किया और अब आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं, और ये बेवजह की नफरत किस बात की है। जियांग भी उससे कहती है कि मैं आपको जानती तक नहीं तो नफरत कहाँ से आई, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अपने कैबिन में जाकर जैंग की दोबारा से रिपोर्ट्स देखती है, जहां वो उसकी सर्जरी करने का फैसला लेती है और फिर वो सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाती है। जिसे देखकर जाओ जियांग को थैंक्स बोलता है और बदले में जियांग उससे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी। फिर जियांग जैंग से मिलने जाती है, जहाँ जैंग भी उसको थैंक्स बोलती है और बातों बातों में उससे पूछती है कि आपको जाओ कैसा लगता है और अगर आप चाहो तो मैं आप दोनों को मिला सकती हूँ।